सोरायसिस क्या है? सोरायसिस एक ऑटो इम्यून रोग है जिसके होने पर त्वचा पर लाल व सफेद रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा पर उपस्थित कोशिकाओं को बहुत तेज वृद्धि करने का संकेत देती है, तब यह अतिरिक्त वृद्धि ही लाल व सफेद धब्बों के रूप में दिखाई देती है। सोरायसिस का संबंध अन्य गंभीर बीमारियों से भी होता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज और डिप्रेशन। वैसे तो यह मुख्यतः कोहनी पर, घुटने पर व सिर पर होती है, किंतु यह शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या यह सोरायसिस छूने से फैलता है? आप लोग क्या मानते हैं? जी नहीं, सोरायसिस छूने से नहीं फैलता है। यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। आप सोरायसिस से ग्रसित लोगों को छू सकते हैं, इसलिए ग्रसित लोगों से हाथ मिलाएं, उनसे गले मिलें, ना कि उनसे दूर रहें। अब अगर सोरायसिस छूने से नहीं फैलता है तो कैसे फैलता है और यह रोग क्यों हो जाता है? सोरायसिस क्यों होता है यह तो अब तक डॉक्टर को पता नहीं चला है, लेकिन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली है और जीन्स है, वो इनके होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी त्वचा भी बढ़ती है। लेकिन सोरायसिस के केस में यह त्वचा की वृद्धि बहुत तेजी से होती है और उभरी हुई सफेद व लाल रंग के रूप में दिखाई देती है। सोरायसिस की गंभीरता कैसे जानी जा सकती है? सोरायसिस माइल्ड, मॉडरेट या फिर क्रिटिकल हो सकता है। अगर सोरायसिस शरीर के 3% तक फैला है तो यह माइल्ड अवस्था में है। अगर सोरायसिस शरीर के 3 से 10% तक के हिस्से में फैला है तो यह मॉडरेट अवस्था में है। और अगर सोरायसिस शरीर के 10% से अधिक हिस्से में फैला है तो यह क्रिटिकल अवस्था में कहा जाता है। हेलो डॉक्टर, सोरायसिस कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली सोरायसिस 5 प्रकार का होता है और पहला प्रकार है एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस। जब शरीर के 80% तक सोरायसिस फैल जाता है तो इसे एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस कहते हैं। रोगी को खुजली व दर्द अत्यधिक महसूस होता है और यह खुजली इतनी अधिक होती है कि त्वचा पर खून भी निकलने लगता है, किंतु यह बहुत ही कम लोगों को होता है। दूसरा है पस्टुलर सोरायसिस। पस्टुलर सोरायसिस में शरीर पर पस बनने लगता है जो कि लाल त्वचा से घिरा रहता है। यह पस भी गैर संक्रामक होता है, मतलब ये नॉन कंटेजियस होता है और अधिकतर हाथों व पैरों में होता है। तीसरा है गडेड सोरायसिस। गडेड सोरायसिस में शरीर पर छोटे छोटे लाल बिंदु आ जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, बहुत छोटे छोटे लाल कलर के बिंदु आ गए हैं। चौथा है इनवर्स सोरायसिस। इनवर्स सोरायसिस मुख्यतः बाहों पर, घुटने पर व पेट व जांघ के बीच वाले हिस्से पर पाया जाता है। पांचवा है प्लग सोरायसिस। प्लग सोरायसिस शरीर पर उभरे हुए लाल व सिल्वर कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। ये मुख्यतः कोहनी पर, कमर पर, घुटने पर या फिर सिर पर होता है। क्या सोरायसिस का इलाज संभव है? इसका क्या उपचार है? क्योंकि सोरायसिस के कारण का पता नहीं चल सका है, इसलिए इसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। इसको केवल नियंत्रित ही किया जा सकता है। इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सोरायसिस को नियंत्रित करने के अनेक उपाय हैं। मैं आप लोगों को कुछ मुख्य उपाय बताता हूँ। जो पहला उपाय है वो है लाइट थेरेपी। इस उपाय में प्रभावित अंग पर अल्ट्रावायलेट किरणें डाली जाती हैं और रोगी को यह प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ती है। अल्ट्रावायलेट रेस की तीव्रता व समय डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है, अतः इस उपचार को डॉक्टर की मौजूदगी में ही करें। दूसरा है तनाव से दूर रहें। रिसर्च में यह पाया गया है कि तनाव सोरायसिस को बढ़ावा देता है, अतः तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। आप कुछ योग कर सकते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज जिससे आप तनाव से दूर रह सकें। तीसरा है आपका भोजन। कुछ सप्लीमेंट जैसे कि ऑर्गन ग्रेप्स, विटामिन डी सोर्सेस, फिश ऑयल यानी मछली का तेल, मिल्क थिसल और इवनिंग प्रिमरोज तेल सोरायसिस को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। चौथा उपाय है कि आप ऐसे परफ्यूम व साबुन से दूर रहें जो कि सोरायसिस को बढ़ाता है। कुल मिलाकर आप वैसे केमिकल पदार्थों से दूर रहें जो कि सोरायसिस को बढ़ाते हैं। ऐसे पदार्थ आपको स्वयं ही पहचानने होंगे। गुनगुने पानी से नहाना भी आपकी मदद कर सकता है। गुनगुने पानी में मिनरल ऑयल या सेंधा नमक या फिर ऑलिव ऑयल जो कि जैतून का तेल है मिलाकर नहाने से भी आपको फायदा होगा। नहाने के बाद अपने शरीर पर कोई मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। शराब पीना सोरायसिस के रोगियों के लिए अच्छा नहीं है, यह सोरायसिस को बढ़ाता है, इसलिए अल्कोहल ना लें। सातवां उपाय है आप अपनी त्वचा को रूखा ना रहने दें। आप अपनी त्वचा को ड्राई होने से बचाने के लिए एक ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं।
जिससे कि आपके जहां आप रहते हैं वहां ह्यूमिडिटी बनी रहे और आपकी त्वचा में नमी बनी रहे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप नहाने के बाद मॉइस्चराइजर का प्रयोग कर सकते हैं। और 8वां उपाय है कि आप स्मोकिंग ना करें। रिसर्च में पाया गया है कि स्मोकिंग सोरायसिस को बढ़ाता है, तो स्मोकिंग ना करें। उम्मीद करता हूं कि सोरायसिस के बारे में यह जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और इसी तरह की आगे आने वाली अनेक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रमुख वीडियोस के लिंक्स यहाँ दिए गए हैं, उम्मीद है कि वो भी आपके लिए लाभकारी हो। मैं शीघ्र ही आपसे दूसरी स्वास्थ्य संबंधी बातों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।